आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण हुआ शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य। 84 लाख से अधिक बच्चों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। प्रदेश सरकार ने होली के अवसर पर 18 और 19 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। राज्य में जारी विधान परिषद चुनाव के कार्यक्रम में किया गया आंशिक बदलाव। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 मार्च की गई। और बदायूं जिले में भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु और 6 अन्य घायल। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, देश के स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने किस जेल में फांसी दी थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। देश के स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने किस जेल में फांसी दी थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कल से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान शुरू हो गया। इस आयु वर्ग के बच्चों को कॉर्बोवैक्स टीका लगाया जा रहा है। इस टीके का निर्माण हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। टीके लगवाने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन या सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। 60 वर्ष और अधिक आयु के सभी लोगों को भी एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। इससे पहले इस आयु वर्ग के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को ही यह टीके लगाए जा रहे थे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने के बाद ही यह टीका लगाया जा सकता है। केंद्र ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिशा निर्देश भेजे हैं। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने के अवसर पर कल लखनऊ के एक टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। उन्होंने टीकाकरण के लिए आए बच्चों से बातचीत की और उन्हें प्रमाण पत्र के साथ साथ उपहार भी दिए। श्री योगी ने संवाददाताओं से कहा कि दुनिया ने देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में अब तक 29 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें से 100% पात्र लोगों को टीके की पहली डोज और 84% लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी 84,64,000 से अधिक बच्चों को प्रदेश में बनाए गए 300 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराकर एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने होली के अवसर पर 18 मार्च के साथ साथ 19 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिया गया। 19 मार्च को होली का अवकाश होने के कारण प्रदेश में जारी विधान परिषद चुनाव के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पहले चरण के 29 सीटों के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि अब 19 मार्च की जगह 21 मार्च होगी। 22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 24 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं दूसरे चरण में 7 सीटों के लिए होने वाला चुनाव कार्यक्रम यथावत रहेगा।
इस चरण में 22 मार्च तक नामांकन, 23 मार्च को जांच और 25 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। सभी सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा। मतों की गिनती 12 अप्रैल को की जाएगी। इस बीच विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। कल शाम तक कुल 26 नामांकन दाखिल किए जा चुके थे। आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राकेश कुमार यादव ने कल नामांकन भरा। मिर्जापुर सोनभद्र प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए कल निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद ने नामांकन भरा। वहीं वाराणसी में ब्रजेश सिंह और अन्नपूर्णा सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चों के आवेदन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। श्रीमती ईरानी ने कल राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि 14 मार्च 2022 तक पोर्टल पर 8,973 से अधिक आवेदन अपलोड हो चुके हैं। इनमें से 4,302 आवेदनों को जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य लागू कर रहा है। इसके अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता या अभिभावक को खोने वाले बच्चों की सहायता करने के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की थी। यह योजना ऑनलाइन पोर्टल pmcaresforchildren.in पर उपलब्ध है। प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए प्रभावी खाका तैयार किया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक में इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं में संगठित रूप से नकल कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर न सिर्फ पैनी नजर रखी जाए बल्कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस क्रम में परीक्षाओं को CCTV कैमरे की नज़र में रखा जाएगा और सभी जिलों में बोर्ड परीक्षाएं जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में होंगी। इसके अलावा नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के क्रम में पहली बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे और अंतिम दिन की बैठक कल अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण लगभग 30% पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहा है। राम मंदिर परिसर में एक साथ 2 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही परिसर में 50,000 श्रद्धालुओं को सामान रखने की भी सुविधा दी जाएगी। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने की भी व्यवस्था की जा रही है। श्री चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर के गर्भगृह के साथ साथ 70 एकड़ के विकास पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही मंदिर परिसर में पेयजल, शौचालय और आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन वाहनों के पहुंचने जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बदायूं जिले में कल एक भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना जिले के मुजरिया थाना क्षेत्र के मटकुली गांव के पास उस समय हुई जब सवारियों से भरी एक कार पीछे से रोडवेज बस से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक हरियाणा के चरखी दादरी में मजदूरी किया करते थे और होली पर अपने घर हजरतपुर लौट रहे थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण हुआ शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य। 84 लाख से अधिक बच्चों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन।
प्रदेश सरकार ने होली के अवसर पर 18 और 19 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। राज्य में जारी विधान परिषद चुनाव के कार्यक्रम में किया गया आंशिक बदलाव। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 मार्च की गई। और बदायूं जिले में भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु और 6 अन्य घायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।